हाँ जी, कैसे हो? सब बढ़िया हो आप लोग? आज अपन पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ में लगने वाली सीमा रेखा का नाम, यानी भारत की किस देश के साथ में कौन सी सीमा किस नाम से जानी जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो सीमा रेखा हैं वो एक आइडेंटिफिकेशन करती हैं किसी क्षेत्र विशेष के अंदर। तो अपन सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के अंदर। तो बात करते हैं कि भारत के साथ में सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ में जो भारत की सीमा रेखा लगती है ना, वो लगती हैं 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर जो सीमा रेखा लगती है ना, उसका जो नाम है वो रेड क्लिफ है। इसको रेड क्लिफ बोलते हैं, रेड क्लिफ सीमा रेखा। 1947 में दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो एक व्यक्ति का नाम था साइरिल रेडक्लिफ। इस साइरिल रेडक्लिफ के नाम से ही इस सीमा का नाम रखा गया है रेडक्लिफ 1947 के अंदर। अगली बात करें कि अफ़गानिस्तान के साथ में भारत की जो सीमा रेखा लगती हैं वो लगभग 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भारत की जो पड़ोसी देश है ना, उसमें सबसे कम सीमा रेखा अफ़गानिस्तान की लगती है भारत के साथ में। और ये 1896 के अंदर एक व्यक्ति था सर मॉन्टिमर डुरंड। तो इस रेखा को इसी के नाम से जाना जाता है, डुरंड रेखा के नाम से। यहाँ से और यहाँ तक ये इतनी सी सीमा रेखा है, इसको बोलते हैं डुरंड लाइन। ये भारत और अफ़गानिस्तान के साथ में लगती हैं। अब आगे चलते हैं। भारत और चाइना के साथ में जो सीमा रेखा लगती है ना, उस सीमा रेखा को बोलते हैं मैकमोहन। तो ये 1914 के अंदर इस सीमा रेखा का नामकरण किया गया था चीन के साथ में। एक व्यक्ति का नाम है हेनरी मैकमोहन। मतलब ये सीमाओं का जो नाम है ना, किसी व्यक्ति के साथ में यदि मान लो उसमें जो विभाजन करते समय जिसकी समिति थी, समिति का अध्यक्ष हो, या फिर उस आधार पे इनके नाम जो फेमस व्यक्ति था उसी के नाम पे ये रखा गया था। रेड क्लिफ हैं, सर मॉन्टिमर डुरंड हैं, हेनरी मैकमोहन हैं, इनके नामों पर। अब आगे बात करते हैं, ये हो गई भारत और चाइना के साथ में मैकमोहन रेखा। उसके बाद में आती हैं कि बांग्लादेश। ये बांग्लादेश वाला पार्ट है, ये वाला। तो बांग्लादेश के साथ में जो सीमा लगती है ना, ये अपना त्रिपुरा वाला पार्ट है भारत का। त्रिपुरा वाला जो पार्ट है ना, उसके साथ में ये सीमा रेखा लगती है। उसको बोलते हैं जीरो लाइन, या फिर ऐसे बोलते हैं जीरो लाइन। यदि पूछ सकता है कि जीरो लाइन किन किन देशों के साथ में लगती हैं, तो त्रिपुरा का मतलब हो गया भारत और बांग्लादेश के साथ में ये सीमा रेखा लगती हैं। और उसके बाद में अपने पास में देखिए मित्रों, एक और आता है कि ये हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका डायरेक्ट भारत के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, इसके बीच में एक जल संधि है। जल संधि वो है, दो स्थल भागों को अलग करती है। जल संधि किसको बोलते हैं? जो दो स्थल भागों को अलग करती हैं। जल संधि दो स्थल भागों को अलग करती हैं। तो जो ये जल संधि है इसका नाम है पाक जल संधि। अब सीधी सी बात है कि जैसे नाम आएगा पाक का मतलब अपन सीधा पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती हैं? तो भारत और श्रीलंका को। और ये अपना प्यारा सा भारत और श्रीलंका को ये अलग करती हैं। क्लियर? ये एक छोटा सा टॉपिक था कि भारत के साथ में लगने वाली सीमा रेखाओं यानी बॉर्डर लाइंस के नाम।
तो इसका थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।